मैंने अपने वालिद को आके कहा कि अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। तो मुझे वो दिन याद है, उस वक्त में हमारे घर में एक ही एसी था, वो कभी कभी हम चलाते थे, बिजली का बिल बहुत आएगा। मैं बाहर चारपाई पे, मेरे वालिद बैठे, मेरे वालिद नहा कर निकले तो वो इस तरह नहा कर निकलते थे ना तो जिस्म नहीं साफ़ करते थे, तो उन्होंने धोती बांधी हुई थी और यहाँ कंधे के ऊपर वाइट वाली अपनी वो रखी हुई बनियान और गीला जिस्म, और आकर चारपाई पर बैठ गए। रात का टाइम 9 साढ़े 9 बजे का, दुकान से वापस आए थे तो माँ हमारी जो है ना वो लेकर आई, बड़ी चारपाई थी हमारे उसमें सेन में, तो बहनें वगैरह भी, और पंखा एक चल रहा है बस सबके लिए, वहीं चारपाइयाँ डल जाती थी, उसी पे सारे सो जाते। हम ऐसे ही सोते थे, 6 बंदे सोते बस, और वो जो सबसे चहीता है उसके पंखा नजदीक है, बाकी इज द फैक्ट। लड़ते थे। आज के बच्चे उस चीज़ को रियलाइज कर ही नहीं सकते कि जिस तरह लोगों ने तरक्की की। खैर वो मैंने वापस आके जब कहा तो बहनें भी हंसने लग गई, मेरे वालिद साहब खैर खामोश रहे, अम्मी भी मजाक जैसे ही। एक मेरी दादी ने ना दुआएं देनी शुरू की, फैक्ट्री लगाएगा। दादी को कुछ नहीं पता था फैक्ट्री क्या होती है, ये भी नहीं, बट चूंकि हमारे दादा और दादा के वालिद यानी कि मेरी दादी के जो ससुर थे इंडिया में, वो शुगर मिल में ये दिया करते थे, वो शुगर मिल के कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो कुछ चीज़ें चाहिए होती थी उनकी, पार्ट्स वार्ट्स, ये जो कुछ भी, वो सब कॉन्ट्रैक्टर, वो मियाँ साहब थे वहाँ पे इंडिया में। मेरे वालिद के दादा मियाँ साहब थे, मेरे दादा मियाँ साहब थे, मेरे वालिद मजदूर आदमी थे जब हम यहाँ आए। तो खैर दिस इज़ द फैक्ट। बहरहाल दादी मेरी ने दुआएं करनी शुरू की, बस मेरे दिमाग पे आ गया। और मैं आज आपको बताता हूँ रीज़न, हर जगह ही कहता हूँ, मैंने बेईमानी से बचने के लिए अपना लगा लगाया कारोबार छोड़ा था। चूँकि मेरा कंपटीटर, मेरी परचेज सस्ती, मैं कैश पैसों में लेकर आया हूँ, वो मुझसे सस्ता कैसे बेच रहा है। एक शीट जिसकी लंबाई 96 इंचेस 8 फुट होती थी, 10 फुट 120 इंचेस होती थी, वो 120 इंचेस के बजाय 3 इंच कम काट देता था, 117। ठीक है, वो इसका मतलब है कि हर 30 चादर के बाद उसकी एक चादर बढ़ जाएगी। वो कहता था मेरा ये प्रॉफिट हो गया। दैट आई कुड नॉट डू, कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक 10 फुट की चीज़ दे रहा हूँ और वो 1.25 फुट हो। दूसरा, वो जैसे आप लोगों के वहाँ घरों में कश्मीर में वो चादरें कोई गिन ही नहीं सकता, हाँ। वो उस तरह रख देते थे, हाँ जी पूरी होगी जी, चलो जी, किसी ने मांगी 70, उन्होंने 2 चादरें ही कम दे दी। मैं ये नहीं कर सकता था। जिस दिन मुझे ये पता लगा, आज से मैं ये काम नहीं, मैंने कहा अब मैं बंद कर दूंगा, अब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। और दूसरा, दैट डे आई रियलाइज कि एक फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आया, दिस वाज 1982-83। फैक्ट्री किस चीज़ की? मैं बताता हूँ जी, 83। तो एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसका मैनेजर आया यहाँ इस्लामाबाद में। तो मेरे साथ चौधरी साहब थे, उनकी पाइप की PVC पाइप और ये इन चीज़ों की दुकान थी। तो उन्होंने भागते हुए मेरे पास आए, सुबह 11:30 बजे का टाइम था, ज़रा सी गर्मी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो उसने 7 अप मंगाई। वो बंदा गाड़ी में ही बैठा हुआ है, आज तक मुझे याद है, 1980 मॉडल करोला उसके पास थी। तो वाइट कलर की ड्राइवर चला रहा है, वो पीछे बैठा है, पीछे उसने शीशा नीचे किया, ऐसे ऐसे करके नीचे हुआ तो उसने 7 अप पकड़ी, वो गाड़ी से नहीं उतरा। चौधरी भाग रहा है, मेरे पास भी आया, उधारे पैसे लेकर गया, सामने वालों के पास गया, उधारे पैसे लेकर गया, उधर वापस आया। मैं सारा देख रहा था, मैं चौधरी की ड्रामा है, दैट्स व्हाट आई टॉक इन नॉर्मल वे। तीक साहब तो नहीं पता, ए ना साड़ी वो पाइप फैक्ट्री में, उनका नाम नहीं लेता, पाइप फैक्ट्री का वो बंद हो गई, अब इस्लामाबाद में थी पाइप फैक्ट्री वाले ने। तो मैं कि तू इन्हें क्यों दौड़े, इन्हें दे, तू कोई पैसे देने? नहीं सर, पैसे नहीं देने तीक साहब। मैं कि मैं एडवांस पैसे दे रहे हैं ना, आ गए ने ते मैं कि तू इन्ना दौड़ के कहता नहीं, ये लेंदे ही नहीं ने पैसे, माल ही नहीं देते हैं। सर इतनी डिमांड है सर, आज भी है ऐसी चीजों की डिमांड। हाँ भाई, क्या बात करते हैं आप, जाएं तो सही मार्केट में, कोई रिसर्च ही नहीं करता। खैर बस मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा अब मैंने भी ऐसा बनना है। हालांकि उस वक्त भी मेरे पास अच्छी नई गाड़ी थी, मेरे पास भी 81 मॉडल की वाइट करोला थी, बाद में मैंने 82 की ली। मेरे वालिद ने मुझे 1977 में जब मैं कॉलेज जाने लगा, जाने से भी पहले, तो 74 की करोला जो उस वक्त जापान असेंबल्ड आती थी AC वाली, वो लेकर दी। ये बात नहीं, हम ब्लेस्ड गाय बच्चा शुरू से, बट साथ साथ वो मेरी ट्रेनिंग करते थे कि जहाँ, ये भी सुन लीजिए, ब्लेस्ड बच्चा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि वो मेहनत ना करे, फिट्टा ना हो। मैं आज भी कहता हूँ, गरीब घर में गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है,
आपके बस में नहीं है. You are not by choice born in a house जहाँ पे रोटी भी नहीं है. But if you die गरीब, live the whole life गरीब, it means you are just nothing. सही. Do something, whatever you can. Go ahead, make some step. That is what the things are. बहरहाल आगे चलते